गीतों से चुनावी जंग। बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है तो पटना के तमाम म्यूजिक स्टूडियो भी काफी व्यस्त हो गए हैं। फिर से नीतीश कुमार चाहिए। नेताजी की फरमाइश पर प्लेबैक सिंगर से लेकर कंपोजर तक दिन रात नए नए चुनावी गानों की रिकॉर्डिंग में भिड़ गए हैं। कुछ नेता ठेठ देहाती भाषा में चुनावी गीतों की डिमांड कर रहे हैं तो कई उम्मीदवार प्रचलित गानों की नकल पर चुनावी पैरोडी बनाने की फरमाइश कर रहे हैं। बिहारियों मनहारी से नीतीश ने बचाया है, बिहारियों की शान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। सबकी डिमांड पूरी करने के लिए इन कलाकारों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। छोटों की नहीं सरकार चाहिए, फिर से नीतीश कुमार चाहिए, फिर से सरकार चाहिए। वैसे तो सालों भर हम लोग गाते रहते हैं एज अ सिंगर, लेकिन इलेक्शन का माहौल कुछ और ज्यादा एक्साइटमेंट वाला होता है और इंतजार रहता है कि चलो इस बार इलेक्शन में मेरा सबसे ज्यादा गाना बजेगा और उम्मीद पूरी भी होती है। जनता की अदालत में जाना है तो नेताजी वोटर को रिझाने के लिए रंग बिरंगे कुर्ता पैजामा से लकदक होने को बेताब नजर आ रहे हैं। ऐसे में चुनावी मौसम में पटना में तमाम राजनीतिक दलों के दफ्तरों के बाहर कपड़ों की दर्जनों दुकानें सज गई हैं, जहां कुर्ता पैजामा सिलवाने के लिए नेताओं की लाइन लगी हुई है और सबकी डिमांड पूरी करने के लिए टेलर मास्टर 24 घंटे ड्यूटी में व्यस्त नजर आ रहे हैं। बस कपड़ा पसंद कीजिए और ऑर्डर दीजिए, 1 से 1.5 घंटे में आपका कुर्ता पैजामा हाजिर है। कुर्ता पैजामा चुनाव में जरूरी होता है, नेता का ड्रेस है वो जरूरी होता है। कितने घंटे में मिल जा रहा है? 1 से 1.5 घंटा में सिला उला करके दे देता है। कभी ऐसा होता था? पहले नहीं होता था ऐसा, पहले लेट करता था, लेकिन अब तो चारों तरफ से बिहार के लोग आ रहे हैं ना, सबको देना है कपड़ा इनको। नेताजी का मेला। चुनावी मौसम में पटना में दिन रात नेताओं से कार्यकर्ताओं का मजमा लगा है। किसी को टिकट की चाह है तो कोई विरोधी को चित्त करने की जुगत में है। नेताओं की रेलम पेल है और उनके चाय नाश्ते का इंतजाम करने के लिए कई रेहड़ी और ठेले सज गए हैं। कोई चटपटे भूंजे से दिन भर की थकान मिटा रहा है तो कहीं आइसक्रीम से नेताजी गला तर करते दिख रहे हैं। इस गहमा गहमी के बीच पॉपकॉर्न के चाहने वाले भी कम नहीं हैं। तो चुनावी मौसम में किसी को टिकट मिले या ना मिले, ठेले वालों की तो चांदी हो गई है। रात के 10 बजे तक भूजा बिक रहा है। हाँ बिक रहा है, 10 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जितना खाने वाले लोग खा रहे हैं। हाँ। पहले रात में इतने रात तक कभी बेचे थे भूजा यहाँ पे? ना यहाँ पे तो नहीं बेचे हुए थे। तो अभी लग रहा है कि हाँ ये चुनाव चलते रहना चाहिए। चलेगा तो हमने का मजा ही मजा मिलेगा। जब नक्सली बना नेता। बिहार में मौसम चुनावी है तो कभी बंदूक से परिवर्तन की बात करने वाले पूर्व नक्सली कमांडर विनोद मरांडी भी सफेद खद्दर में नजर आ रहे हैं। अचानक उनकी पूरी दिनचर्या ही बदल गई है। गया की गुरुआ विधानसभा सीट की हर गली हर मोहल्ले में उन्हें न सिर्फ चहलकदमी करते देखा जा रहा है, बल्कि जनता जनार्दन का दिल जीतने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार नजर आ रहे हैं। जो भीड़ देखे हैं, कोई भाड़े की खरीदी हुई भीड़ तो नहीं है। ये गांव वाले तो हम ऐसे ही आए और जैसे कि नहीं जुट गए सब। आखिर जो आए हैं वो दिल से नाम सुन के ही आए हैं, इसलिए भाड़े के भीड़ के तो लेके चलते नहीं हैं। बक्सर में गंगा नदी को निर्मल बनाने की सरकार की सीवरेज ट्रीटमेंट योजना भी मतदाताओं के सामने फिर से मुद्दा बनने वाला है। बक्सर के लोग योजना को शुरू होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। खास बात यह है कि ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े 4 महत्वपूर्ण ढांचों का निर्माण हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी काम लटका है। बक्सर के स्थानीय विधायक के मुताबिक चीनी कंपनी ने समय पर काम नहीं किया, इसलिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जिसके बाद सीवरेज प्लांट में काम बंद है। उम्मीद करते हैं कि केंद्र की दूसरी सीवरेज परियोजना के साथ इसको जोड़ा जाएगा। चीन की कंपनी ने बक्सर समेत 3 शहरों के सीवरेज प्लांट का काम किया था। तीनों ही शहरों में कामकाज बंद है। हैट्रिक की ओर कटिहार।
कटिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। डीएम दफ्तर से लेकर निर्वाचन विभाग तक चहल पहल बढ़ गई है। साल 2015 के विधानसभा और पिछले साल के लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार में कटिहार में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत दर्ज किया गया था। तो इस बार कटिहार के वोटर्स के कंधों पर सबसे ज्यादा वोट फीसदी का हैट्रिक बनाने का महत्वपूर्ण दारोमदार है। ऐसे में नेशनल कबड्डी प्लेयर मीनू सिंह को कटिहार का वोट आइकॉन बनाया गया है। मतदान अवश्य करें। पिछले 2 बार से हमारा कटिहार मतदान के मामले में अव्वल रहा है और आप सभी कटिहार जिला वासियों से अनुरोध करती हूँ कि इस बार भी अपना महत्वपूर्ण वोट देकर अपने कटिहार को अव्वल बनाएं। छठी बार तबाही का सैलाब। अररिया के बसंतपुर के ग्रामीण इस साल छठी बार परमान नदी के कहर से जूझ रहे हैं। हर तरफ सैलाब का कब्जा है। सैकड़ों एकड़ धान की फसल पानी में डूब गई तो पानी की रफ्तार के आगे घर-बार से लेकर गली मोहल्लों का कोई अता पता नहीं। संकट की इस घड़ी में बसंतपुर के ग्रामीणों के लिए नाव ही सहारा है, लेकिन नाव की हालत इतनी खराब है कि कभी भी हादसा हो सकता है। बावजूद इसके ग्रामीण इन नावों से सफर करने को मजबूर हैं। बूढ़ी गंडक नदी ने सुगौली और बंजरिया प्रखंड के दर्जनों गांवों में जबरदस्त तबाही मचाई है। कहीं आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। गली और मोहल्ले से लेकर खेत खलिहान तक हर तरफ पानी ही पानी है। तो बूढ़ी गंडक नदी की उग्र जलधारा ने सैकड़ों झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया है और बाढ़ पीड़ितों को ऊंचे ठिकानों पर शरण लेनी पड़ रही है। प्रशासन की ओर से अब तक इन बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने कोई नहीं पहुंचा है। चचरी पुल का सहारा। पूर्णिया के वार्ड संख्या 17 में कई दिन से जमा पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा तो यहां के बाशिंदे पानी से निकलने वाली दुर्गंध के बीच जीने की कोशिश कर रहे हैं। पानी ने आने जाने का रास्ता नहीं छोड़ा तो ये चचरी पुल ही इन ग्रामीणों का एकमात्र सहारा बन गया है। लेकिन इस पर चलना इतना आसान नहीं है। थोड़ी सी चूक आपको सीधे गंदे नाले में डुबो सकती है। हालत हम लोग का बहुत खराब है। पानी में फंसे हुए 15 दिन से न निकलने का रास्ता है। अपने से चचरी बनाए हुए हैं। घर में राशन पानी नहीं है लेकिन पैसा चचरी में फंसाए हुए हैं। किसी तरह बाहर निकलने के लिए कि कमाने के लिए काम धंधा करेंगे जो कि हम लोग का घर चलेगा। कटिहार में मूसलाधार बारिश से जल प्रलय के हालात हैं। पानी की तेज धारा अपने साथ कटिहार और कोढ़ा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 81 के डायवर्जन को बहा ले गई है और दोनों ओर काफी लोग फंसे हुए हैं। सड़क टूटने से न कोई आ पा रहा है और न कोई दूसरी ओर जा पा रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि उस पर पैर रखना खतरे से खेलने जैसा है। हालांकि सड़क संपर्क बहाल करने के लिए नेशनल हाईवे पर दिन रात काम चल रहा है, लेकिन पानी की तेज धारा उसमें बार बार खलल डाल रही है और राहगीर बेहद परेशान है। बांका के चंद्रपुरा गांव की तमाम गलियां इन दिनों कीचड़ में कुछ इस कदर सनी हुई हैं कि इस पर गाड़ी क्या चलेगी, पैदल चलना भी दूभर है। इसके बावजूद ये ग्रामीण कीचड़ से लथपथ होकर हर दिन इसी रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। बारिश के मौसम में चंद्रपुरा गांव की गलियों का हर साल ऐसा ही हाल हो जाता है। ये ग्रामीण पक्की सड़क के लिए कई बार हुक्मरानों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई फरियाद नहीं सुन रहा। बेगूसराय का जय मंगल मंदिर और एशिया प्रसिद्ध कांवड़ झील पिछले दशक से अपने उद्धार का इंतजार कर रही है, जबकि पूजा पाठ और जल विहार के लिए सैलानियों का तांता लगा रहता है। तो किसान भी अपनी फसल लेकर इसी मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ तक आने जाने का रास्ता बेहद जर्जर हो चुका है। इस सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि उससे हिचकोले खाते हुए जब सैलानी कांवड़ झील तक पहुँचते हैं तो उनका शरीर दर्द से टूट रहा होता है। इस सड़क की मरम्मत कराने की मांग कई बार हुई, लेकिन अब तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आजादी के सालों बाद भी बांका के कटोरिया प्रखंड के ग्रामीण टापू सी जिंदगी गुजार रहे हैं। नदी की तेज धारा ने आसपास के दर्जनों गांवों का रास्ता रोक रखा है। हालात ऐसे हैं कि गर्भवती महिला को लेने आया एम्बुलेंस पानी के चलते आगे नहीं बढ़ पाया। मजबूरन
गर्भवती महिला को नदी के बीच से दूसरी ओर ले जाया गया, तभी वो एम्बुलेंस पर सवार हो सकी। अस्पताल है या खंडहर, इसी जर्जर बिल्डिंग में चलता है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का सर्जिकल वार्ड। खिड़की के दरवाजे गायब हो चुके हैं तो दीवार और छत की प्लास्टर टूट कर गिरती रहती है। मौत के साए में इन मरीजों का इलाज होता है। पूरी बिल्डिंग की हालत बेहद खराब है। ज्यादातर पिलर जवाब दे चुके हैं, रेलिंग टूटी फूटी है, प्लास्टर का मलबा गिरता रहता है तो अंदर की छड़ें बाहर झांकती रहती हैं। स्थिति ऐसी है कि यह बिल्डिंग कभी भी भरभरा कर गिर सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन नेताजी ये बात मानने को तैयार नहीं। उसमें जिस पार्ट में कुछ ठीक है उसी पार्ट में जो मरीजों को रखा जा रहा है, लेकिन दूसरा बड़ा भवन है नहीं, इसलिए मजबूरी और वहाँ गरीब लोग आते हैं और नया सर्जिकल भवन बहुत तेजी में बन रहा है तो जल्द ही ये बनकर तैयार हो जाए। बिन डॉक्टर का अस्पताल। चुनाव आचार संहिता की जल्दबाजी में पिछले सप्ताह ही इस अस्पताल भवन का उद्घाटन किया गया था, लेकिन अभी भी पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है। न डॉक्टर और न मेडिकल स्टाफ ने ही दर्शन दिए हैं, न बेड लगा है और न दवा से लेकर कोई स्वास्थ्य उपकरण पहुंचा है। स्वास्थ्य महकमे की इस करतूत से गोरियाकोठी प्रखंड के ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। साहित्य के मंदिर में चोरी। पटना के इस घर में सुप्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की कई यादें बसी हैं। यहाँ रेणु जी के हाथों से लिखी गई मैला आंचल और परतीत परिकथा जैसी चर्चित कहानियों की मूल कॉपियां सहेज कर रखी गई थी, लेकिन शातिर चोरों ने साहित्य के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। घर पर सारा सामान बिखरा पड़ा है तो कई रचनाओं की मूल कॉपी ही गायब कर दी गई। इससे परिजन सदमे में है। जांच हो, आखिर कारण क्या है? इतना साल में कभी चोरी नहीं हुआ, ये अभी उनका किताब से क्या मतलब है? वो सारा किताब ले गया, उनके हाथ के सिग्नेचर किया हुआ जितने भी। कण कण में भगवान। साहेबगंज की डुमरी पहाड़ी के ऊपर करोड़ों साल पुराने पत्थरों पर शिव पार्वती की आकृति मिली। जैसे ही ये खबर फैली, पूजा पाठ के लिए दूर दराज से ग्रामीणों का तांता लग गया। अब हर दिन इस पहाड़ी पर ऐसी ही भीड़ जुटती है और पूजा पाठ का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। हालांकि साहेबगंज के भूगर्भ शास्त्रियों का कहना है कि करोड़ों साल पुराने पत्थरों पर जीवाश्मों की ऐसी आकृतियां मिलना सामान्य सी बात है। मैंने जो नज़दीक से देखा तो वो एक स्फटिक क्वार्ज है, जिसका कि हम लोग अंगूठी का भी उपयोग होता है, उसमें बहुत सारे कटर का भी काम करते हैं, उसका हार्डनेस 7 लगभग होता है, तो जो कि एक स्फटिक क्वार्ज है, वो खनिज के श्रेणी में आता है। रजरप्पा की मां छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा पाठ के लिए साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ के एक से बढ़कर एक मंदिरों की बात ही निराली है, तो इस इलाके की खूबसूरत वादियां हर किसी का दिल जीत लेती हैं। वजह यही है कि रजरप्पा को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए पिछले साल करोड़ों रुपए की लागत से कई योजनाओं की नींव रखी गई थी, लेकिन कोरोना काल में ये तमाम योजनाएं महीनों से अधर में अटकी पड़ी हैं और रजरप्पा के विकास का सपना टूट गया है। कौन सुनेगा मूर्तिकारों का दर्द? मिट्टी को गढ़कर एक से बढ़कर एक आकार देने वाले मूर्तिकार कोरोना काल में भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। एक के बाद एक तमाम पर्व त्योहार बीत गए, धंधा मंदा पड़ा रहा। अब नवरात्रि आने वाली है, लेकिन अब तक किसी भी पूजा समिति से एक भी मूर्ति का ऑर्डर नहीं मिला है। हालांकि हालात सुधरने पर डिमांड बढ़ने की उम्मीद में ये मूर्तिकार अपने हाथों से मां भगवती की मूर्तियों को रंग रूप देने में जुटे हैं। उम्मीद में बना रहे हैं जी। अच्छा। कि माँ जब तक है, जब तक जी रहे हैं तब तक माँ का सेवा करते रहना है, और क्या, बाकी माँ की इच्छा। कहते हैं कि जब दिल में जज्बा हो और कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। वाराणसी के नारायणपुर गांव के कुछ युवाओं ने अपनी किस्मत अपने हाथ लिखी है। अब गांव के ये युवा समाज के लिए एक नजीर बन गए हैं। पढ़े लिखे इन युवाओं ने
नौकरी छोड़ गांव में मोती उत्पादन और मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया है। तीनों ने पहले खेती की बारीकियां सीखी और घर में कृत्रिम तालाब बनाकर मोती बनाने का कारोबार शुरू किया। 50,000 से शुरू हुआ इनका व्यवसाय आज 3 लाख तक पहुंच गया है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। बॉक्सिंग से छूटेगी नशे की लत। जमशेदपुर के बिरसा बॉक्सिंग सेंटर में ये पहलवान एक दूसरे को जमकर पंच मार रहे हैं, तो कोच बेल स्मिथ उन्हें बॉक्सिंग की बारीकियां सिखा रहे हैं। ये युवा कुछ दिन पहले तक नशे की गिरफ्त में थे, लेकिन जब से यहाँ मुफ्त ट्रेनिंग शुरू हुई, नशा छोड़कर ये युवा प्रैक्टिस में जुट गए। यही नहीं, सेंटर में प्रशिक्षित कई युवाओं को आर्मी और नेवी में नौकरियां भी मिल चुकी हैं। कई महीनों से लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे घाटी में भी रौनक लौटने लगी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने अंडर 19 वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस अधिकारी रमेश ने युवाओं की तारीफ की और कहा कि इस टूर्नामेंट से लोगों को कोरोना से बचाव के साथ साथ इन खेलों को जारी रखने का संदेश दिया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बाद सभी युवा खिलाड़ी बेहद खुश नजर आए और अब सभी स्पोर्ट्स में देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। महात्मा गांधी जैसे दिखने वाला ये बच्चा किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं आया, बल्कि ये कोरोना से लोगों को जागरूक कर रहा है। 10 साल के इस मासूम बच्चे ने महात्मा गांधी का रूप धारण किया और खुद का कोविड टेस्ट करवाया। इसके साथ ही समाज को संदेश भी दिया कि टेस्ट इज बेस्ट। इस पूरे प्रोग्राम का आयोजन राजकोट की फ्रीडम युवा संस्थान ने किया। ये संस्था हर साल गांधी विचार यात्रा के साथ रैली निकालती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से रैली को मंजूरी नहीं मिली, इसलिए संस्था ने कोरोना को लेकर गांधीगिरी का तरीका अपनाया। छोटे से गांधी और कस्तूरबा ने तो अपना टेस्ट करवा लिया, अब बारी आपकी है। आप भी अपना कोरोना टेस्ट करवाइए। भारत से कोरोना को भगाने में अहम भागीदारी निभाइए। नेपाल की गुजारिश पर धारचूला में अंतर्राष्ट्रीय झूला रात 12 बजे खोला गया, वो भी सिर्फ 30 मिनटों के लिए। नेपाल से एक बच्ची को अपना इलाज करने पिथौरागढ़ आना था और ये पुल ही एकमात्र रास्ता है जो पिथौरागढ़ को जाता है। दोनों देशों में सहमति बनी और पुल को 30 मिनट तक खोलने का फैसला लिया गया। भारतीय प्रशासन ने बेटी के रिश्ते को कायम रखते हुए पुल को खोल दिया, जिससे बीमार बच्ची के परिजन बेहद खुश नजर आए। पुल खुला तो कुछ नेपाली लोग नेपाल गए और कुछ नेपाल से भारत भी आए।